स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जिस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे वो होंगे राजस्थान की छतरियां। कि राजस्थान में प्रमुख रूप से छतरियां कौन कौन सी और कहां कहां पर स्थित है। राजस्थान में प्रमुख रूप से कौन कौन सी छतरियां कहां कहां पर स्थित है। सबसे पहले आती है 84 खंभों की छतरी। सबसे पहले कौन सी आती है? 84 खंभों की छतरी। कहते हैं कि ये जो छतरी है वो बूंदी में स्थित है। ये जो छतरी है वो कहां पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। निर्माण किसने? कि धावाई देवा की स्मृति में। कि धावाई देवा की स्मृति में बूंदी के राजा थे राजा अनिरुद्ध। कि धावाई देवा गुर्जर की स्मृति में इनकी धाय मां थी, राजा अनिरुद्ध की धाय मां थी धावाई देवा। तो अपने धावाई देवा गुर्जर की स्मृति में बूंदी के राजा अनिरुद्ध ने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। और छतरी का निर्माण कहां करवाया था? बूंदी में करवाया था। ठीक है, तो 84 खंभों की छतरी कहां पर? बूंदी में। निर्माण किसने? राजा अनिरुद्ध ने। और किसकी स्मृति में? धावाई देवा गुर्जर की स्मृति में करवाया था। आगे बात करें 80 खंभों की छतरी। ये कहां पर है? आपके अलवर में। इसको कहते हैं मूसी महारानी की छतरी। कौन सी छतरी है? मूसी महारानी की छतरी। कहते हैं कि बख्तावर सिंह की पासवान, बख्तावर सिंह की पासवान थी जिसका नाम था मूसी। बख्तावर सिंह की पासवान जिसका नाम था मूसी। कहते हैं कि इस बख्तावर सिंह की पासवान मूसी के याद में महाराजा विनय सिंह ने, अलवर के राजा थे विनय सिंह, इस विनय सिंह ने इस 80 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया, जो कि कितनी मंजिला है? 2 मंजिला है। क्योंकि कितनी मंजिला है? 2 मंजिला है। तो 80 खंभों की छतरी अलवर में किसकी छतरी है? मूसी महारानी की छतरी। मूसी महारानी कौन थी? बख्तावर सिंह, जो कि अलवर के राजा थे, उनकी पासवान थी। और निर्माण किसने करवाया था? विनय सिंह ने इस छतरी का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो 80 खंभों की छतरी अलवर में, ये मूसी महारानी की छतरी है, बख्तावर सिंह की पासवान थी ये। और निर्माण इस छतरी का विनय सिंह ने करवाया। कितनी मंजिला है? 2 मंजिला है। आगे की बात करते हैं गैटोर की छतरियां। गैटोर तो जानते हो, जयपुर में है ना, जगतपुरा जयपुर गैटोर। तो गैटोर की छतरियां ये स्थित है नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में। वो गैटोर जगतपुरा अलग है, ये अलग चीज है दोस्तों, ध्यान देना कि नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में स्थित है गैटोर की छतरियां। गैटोर की छतरियां कहां स्थित है? नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में स्थित है। और ये जो गैटोर की छतरियां हैं ये जयपुर शासकों के शाही शमशान घाट है। कि जयपुर के किसी शासक की मृत्यु होती तो उसका जो दाह संस्कार किया जाता इन्हीं गैटोर की छतरियों में किया जाता। कि जयपुर के किसी शासक की मृत्यु होती तो उसका जो दाह संस्कार किया जाता इन्हीं गैटोर की छतरियों में किया जाता। और ये कहां पर स्थित है? नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में स्थित है। यहां जो छतरियां बनी हुई है वो सवाई जयसिंह सेकंड से लेकर माधो सिंह सेकंड तक की बनी हुई है। कि यहां इस गैटोर में जो छतरियां बनी हुई है वो सवाई जयसिंह सेकंड से लेकर माधो सिंह सेकंड तक की बनी हुई है। इसके बाद आगे की बात करते हैं। सवाई जयसिंह सेकंड से लेकर माधो सिंह सेकंड तक की बनी हुई है।
आगे बात करते हैं सवाई ईश्वरी सिंह की छत्री। ये भी जयपुर के राजा थे और जयपुर का क्या राजपूताने का एकमात्र ऐसा शासक जिसने मराठों के डर से आत्महत्या करी थी। सवाई ईश्वरी सिंह एकमात्र ऐसा शासक है राजपूताने का जिसने मराठों के डर से आत्महत्या करी थी। और इसकी जो छत्री स्थित है, इस ईश्वरी सिंह की जो छत्री स्थित है वो जैन निवास उद्यान में बनी हुई है। और जैन निवास उद्यान कहां पर स्थित है? सिटी पैलेस में। और सिटी पैलेस कहां का? जयपुर का। वैसे उदयपुर में भी है सिटी पैलेस। तो सवाई ईश्वरी सिंह जिसकी छत्री जैन निवास उद्यान में, जैन निवास उद्यान कहां पर है? सिटी पैलेस में। और सिटी पैलेस कहां का? आपका जयपुर का सिटी पैलेस। सिटी पैलेस कहां का? आपका जयपुर का सिटी पैलेस। ठीक है दोस्तों, तो सवाई ईश्वरी सिंह की छत्री। उसके बाद आती है जयद्रथ सिंह की छत्री। अगली कौन सी आती है? जयद्रथ सिंह की छत्री। जयद्रथ सिंह की छत्री स्थित है कहां पर? रणथंभौर। रणथंभौर कहां पर आता है? आपके सवाई माधोपुर में। तो जयद्रथ सिंह की छत्री कितने खंभों की छत्री? 32 खंभों की छत्री। जयद्रथ सिंह की छत्री रणथंभौर में, सवाई माधोपुर में कितने खंभों की छत्री है? 32 खंभों की छत्री। और जिसका निर्माता किसे माना जाता है? हम्मीरदेव चौहान को। कि हम्मीर के पिता थे जयद्रथ सिंह और हम्मीर ने अपने पिता जयद्रथ सिंह की याद में 32 खंभों की छत्री कहां बनवाई थी? रणथंभौर में। और ये जो छत्री है कौन से पत्थरों से निर्मित है? लाल पत्थरों से। ये जो छत्री निर्मित है वो लाल पत्थर से निर्मित है। इस जयद्रथ सिंह ने 32 वर्ष राज्य किया था इस रणथंभौर पर। इसे जयद्रथ सिंह ने 32 वर्ष राज्य किया रणथंभौर पर, इसलिए निर्माण 32 खंभों की छत्री का हुआ था। और निर्माण किसने करवाया था? हम्मीरदेव चौहान ने करवाया था। और पत्थर कौन सा है? लाल पत्थर है। और जयद्रथ सिंह की छत्री कहां पर स्थित है? रणथंभौर में स्थित है। उसके बाद आती है जगन्नाथ कछवाहा की छत्री। जगन्नाथ कछवाहा ये था आपके कछवाहा शासक, यानी जयपुर के शासक थे जगन्नाथ कछवाहा। ये जो था जगन्नाथ कछवाहा, ये भगवंत दास था उसका भाई था जगन्नाथ कछवाहा। अकबर ने प्रताप के विरुद्ध जो अंतिम अभियान भेजा था लगभग 1585 में 5 दिसंबर 1585 में अकबर ने अंतिम अभियान भेजा था प्रताप के विरुद्ध, महाराणा प्रताप के विरुद्ध। उसमें इस जगन्नाथ कछवाहा को ही भेजा था। ये जगन्नाथ कछवाहा आक्रमण करता प्रताप पर उससे पहले ही मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इस जगन्नाथ कछवाहा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और यही इसी स्थान पर इसकी क्या बनवाई जाती है? छतरी बनवाई जाती है इसी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कितने खंभों की? 32 खंभों की। सुनना दोबारा कि जगन्नाथ कछवाहा अकबर ने इसको अंतिम अभियान के रूप में भेजा था प्रताप के विरुद्ध 5 दिसंबर 1585 में। कहते हैं कि जगन्नाथ कछवाहा प्रताप पर आक्रमण करता उससे पहले ही मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इस जगन्नाथ कछवाहा की मृत्यु हो जाती है। और यही इसी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इसकी 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया जाता है। तो राजस्थान में कितनी छतरियां हो गई? 32 खंभों की 2। 32 खंभों की कितनी छतरी हो गई? 2। एक तो जयद्रथ सिंह की रणथंभौर में और एक जगन्नाथ कछवाहा की कहां पर? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। उसके बाद जोगी दास की छतरी। एक व्यक्ति है और इनकी छतरी कहां पर बनी हुई है? उदयपुर वाटी झुंझुनू में। कहां पर बनी
बनी हुई है, उदयपुर वाटी झुंझुनू में इसकी इनकी छतरी बनी हुई, जोगीदास की छतरी। उसके बाद आगे की बात करें, केसरबागी की छतरी। किसकी छतरी? केसरबागी की छतरी। तो जो बूंदी के शासक होते हैं, जो बूंदी के शासक थे, तो बूंदी के शासकों की छतरी, बूंदी के शासकों की छतरी किस नाम से जानी जाती थी? केसरबागी की छतरी के नाम से जानी जाती। और यहाँ पर कुल कितनी छतरियां हैं? 66 छतरियां हैं, जिसमें सबसे पुरानी तो देवा की है और सबसे नई किसकी की है? विष्णु सिंह की है। कि केसरबाग की छतरी का संबंध कहाँ के शासकों से है? बूंदी के शासकों से है। यानी केसरबाग कहाँ पर आ जाएगा? बूंदी में आ जाएगा। और केसरबाग में जो बूंदी के शासक है, यानी केसरबाग में जो बूंदी के शासकों की छतरी है, कुल कितनी छतरी है? 66 है। इसमें सबसे प्राचीन देवा की है और सबसे नई किसकी है? विष्णु सिंह की छतरी बनी हुई है। आगे की बात करें, देवी कुंड। देवी कुंड जो कि कहां पर है? बीकानेर में। इस देवी कुंड बीकानेर में छतरी किसकी बनी हुई है? बीकानेर राजाओं की। इन्हें आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बीकानेर राजाओं के शाही शमशान घाट, बीकानेर राजाओं के शाही शमशान घाट कहां पर स्थित है? तो आपका जवाब क्या होगा? देवी कुंड बीकानेर में। यानी बीकानेर शासकों की जो छतरी बनी हुई है, वो छतरी कहां पर बनी हुई है? आपके देवी कुंड बीकानेर में बनी हुई है। बीकानेर राजाओं के शाही शमशान घाट कौन से कहलाते हैं? देवी कुंड बीकानेर कहलाते हैं। अगला आता है संत रैदास की छतरी। संत रैदास की जो छतरी है कितने खंभों की है? 8 खंभों की है। और कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। संत रैदास की छतरी कितने खंभों की? 8 खंभों की। और संत रैदास की छतरी जो है वो कहां पर है? चित्तौड़ में। अच्छा, संत रैदास गुरु किसके? मीरा के। संत रैदास गुरु किसके? मीरा की। मीरा को तो सब जानते हो कि मारो तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, ठीक है। तो मीरा संत रैदास की छतरी कहां पर? चित्तौड़गढ़ में 8 खंभों की छतरी। उसके बाद आती है नेड़ा की छतरी है। नेड़ा की छतरी है टहला की छतरी। नेड़ा की छतरी है टहला की छतरी। और ये किस जिले में आती है? आपके अलवर जिले में आती है। कि नेड़ा की छतरी है टहला की छतरी, वो कहां पर है? आपके अलवर जिले में स्थित है। और इन छतरियों में जो प्रसिद्ध मानी जाती है वो मिश्र जी की छतरी मानी जाती है। इन छतरियों में जो प्रसिद्ध छतरी मानी जाती है वो मिश्र जी की छतरी मानी जाती है। अब मैं आपको कुछ छतरियां बताता हूं। जैसे आपसे पूछ ले कि ब्राह्मण देवता की छतरी, मामा भांजा की छतरी, कि ब्राह्मण देवता की छतरी, मामा भांजा की छतरी, कागा की छतरी, कि ब्राह्मण देवता की छतरी, मामा भांजा की छतरी और कागा की छतरी। कि ब्राह्मण देवता की छतरी, मामा भांजा की छतरी व कागा की छतरी ये कहां पर स्थित है? तो आपका जवाब क्या होगा? मंडोर, जोधपुर। जवाब क्या होगा आपका? मंडोर, जोधपुर। यानी नेड़ा या टहला की छतरियां तो अलवर में, जबकि ब्राह्मण देवता, मामा भांजा और कागा की छतरियां कहां पर? आपके मंडोर, जोधपुर में स्थित है। आगे की बात करें, एक आती है सेनापति की छतरी। सेनापति की छतरी। और सेनापति की जो छतरी स्थित है वो आपके नागौरी गेट, ये नहीं नागौरी गेट नागौर, नहीं, नागौरी गेट जोधपुर। ये सेनापति की छतरी कहां पर स्थित है?
नागौरी गेट जोधपुर में स्थित है, जबकि करोड़ों के कीर्ति धनी की छतरी कहां पर? जोधपुर में। करोड़ों के कीर्ति धनी की छतरी कहां पर? जोधपुर में स्थित है। तो सेनापति की छतरी नागौरी गेट जोधपुर में। इन्होंने दोस्तों कि करोड़ों के कीर्ति धनी की छतरी तो आपके जोधपुर में, जबकि सेनापति की जो छतरी स्थित है वो सेनापति की छतरी आपको नागौरी गेट जोधपुर में देखने को मिलती है। आगे की बात करें, गोराधाई की छतरी। एक आती है गोराधाई, एक तो पन्नाधाई है, एक गोराधाई है। तो गोराधाई की छतरी कहां पर स्थित है? जोधपुर में। गोराधाई की छतरी कहां पर स्थित है? गोराधाई की छतरी जोधपुर में स्थित है। अगली आती है बंजारे की छतरी। तो बंजारे की छतरी कहां पर है? लालसोट दौसा में। बंजारे की छतरी कहां पर है? लालसोट दौसा में स्थित है। अगली आती है कुत्ते की छतरी। और कुत्ते की छतरी कहां पर स्थित है? रणथंभौर। कुत्ते की छतरी कहां पर स्थित है? रणथंभौर में स्थित है। आगे आती है बड़ा बाघ की छतरियां। ये जैसलमेर में है और जैसलमेर के शासकों की छतरियां हैं। कि जैसलमेर के राजाओं के जो शाही शमशान घाट है, कि जैसलमेर के राजाओं के जो शाही शमशान घाट है वो किस नाम से जाने जाते हैं? बड़ा बाघ की छतरी के नाम से जाने जाते हैं। तो गोराधाई की छतरी जोधपुर में, बंजारे की छतरी लालसोट दौसा में, कुत्ते की छतरी रणथंभौर में और बड़ा बाघ की छतरियां जैसलमेर में। और ये बड़ा बाघ की जो छतरी है वो जैसलमेर शासकों के शाही शमशान घाट है। अच्छा, एक आती है लाचा गुजरी की छतरी। कौन सी आती है? लाचा गुजरी की छतरी। लाचा गुजरी की छतरी कहां पर है? नागौर में। ये तेजाजी इन्हीं की गायों को बचाते हुए शहीद हुए थे। तो लाचा गुजरी की छतरी कहां पर है? नागौर में स्थित है। जबकि एक खंबे की छतरी, एक खंबे की छतरी कहां पर आएगी? सवाई माधोपुर में आएगी। एक खंबे की छतरी कहां पर है? सवाई माधोपुर में। यानी बड़ा बाघ की छतरी है जैसलमेर, कुत्ते की छतरी रणथंभौर, बंजारे की छतरी लालसोट और आपकी गोराधाई की छतरी जोधपुर। लाचा गुजरी की छतरी कहां पर आएगी? नागौर में आएगी। जबकि एक खंबे की छतरी कहां पर आएगी? आपके सवाई माधोपुर में आएगी। आगे की बात करें तो उड़ना पृथ्वीराज की छतरी। उड़ना पृथ्वीराज की छतरी ये किस दुर्ग में है? कुंभलगढ़ के किले में है, यानी कुंभलगढ़ दुर्ग में है। और कितने खंभों की है? 12 खंभों की। कि उड़ना पृथ्वीराज की जो छतरी है वो कुंभलगढ़ के किले में है और कितने खंभों की है? 12 खंभों की है। और आगे की बात करें, राणा प्रताप की छतरी। महाराणा प्रताप इस राजस्थान के महान वीर पुरुष राणा प्रताप की, राणा प्रताप की जो छतरी स्थित होगी वो पांडौली उदयपुर में होगी, खेजड़ बांध के किनारे। बांडोली उदयपुर में खेजड़ बांध के किनारे 8 खंभों की छतरी। महाराणा प्रताप पढ़ाऊंगा तभी छतरी के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। अभी केवल इतना याद करो कि महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली उदयपुर कितने खंभों की है? 8 खंभों की। तो उड़ना पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ में 12 खंभों की। राणा प्रताप की छतरी बांडोली उदयपुर में कितने खंभों की? 8 खंभों की स्थित है। अगली छतरी बताता हूं, वो है कपूर बाबा की छतरी। कौन सी आती है? कपूर बाबा की छतरी। तो जो कपूर बाबा की छतरी स्थित है वो आपके
जैन मंदिर उदयपुर में स्थित है। कपूर बाबा की छतरी कहाँ पर स्थित है? आपके जैन मंदिर उदयपुर में स्थित है। दोस्तों, ये राजस्थान की प्रमुख छतरियां थी और इस वीडियो में हम यहीं तक चर्चा करेंगे। आने वाले वीडियो में मैं आपको राजस्थान की कुछ शब्दावलियां बताऊंगा कि राजस्थान में मुख्य रूप से कौन कौन सी शब्दावलियां हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद।